तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। हाजिर हो गया हूं तेरी मेरी कहानी सीरीज की एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। हमारी परंपरा रही है कि हम सब सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं और खुशियों का स्वाद मिल बांट कर चखते हैं। तेरी मेरी कहानी में आज एक ऐसी कहानी जिसमें हमें अपना भारत दिखेगा, हमारा अपना संस्कार दिखेगा। पेश है कहानी प्रसाद का इंतजार। कहानी के लेखक हैं समस्तीपुर बिहार के नवीन कुमार साह। भारत में, खासकर बिहार में, बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाने वाली छठ पूजा की एक अनोखी परंपरा है अपने सगे संबंधियों के यहाँ प्रसाद बांटने जाना। इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। शायद इस परंपरा का यही राज है। मैं भी इसी परंपरा को निभाने अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। एक सुनसान जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिससे एक बुजुर्ग बाबा निकले और मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैं डर गया, फिर उनकी उम्र का हिसाब करके रुक गया कि हो सकता है इन्हें मेरी किसी सहायता की जरूरत हो। उन्होंने कहा, बेटा छठ का प्रसाद बांटने जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। बेटा एक बात बोलूं, पूरी करोगे? मैंने कहा, अगर मुझसे हो पाएगा तो अवश्य पूरी करूंगा। बेटा मुझे छठ का प्रसाद खाने को दोगे? मैंने कहा, पर बाबा आप तो शायद मुसलमान। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, बेटा तुझे भी मैं केवल मुसलमान दिखता हूं? मैं मुसलमान या हिंदू बाद में, पहले इंसान हूं। प्रसाद दोगे? उनकी आवाज में खनक थी। मैंने चुपचाप थैले से प्रसाद निकाला और उन्हें दे दिया। वो प्रणाम करके खाने लगे। मैंने सहमे आवाज में पूछा, बाबा एक बात पूछूं? बाबा ने कहा, पूछो। बाबा छठ तो यहां भी होती है, पर आपने प्रसाद मुझसे ही क्यों मांगा? बेटा हर साल छठ पूजा के बाद गांव के हमारे हिंदू भाई मुझे प्रसाद खिलाने आते थे और मैं प्रसाद खाकर ही दिन की शुरुआत करता था। आज भी इंतजार कर रहा था, लेकिन देखो अभी 3 बज रहे हैं, कोई नहीं आया। पर बाबा इस बार वे लोग क्यों नहीं आए? बाबा ने कहा, बेटा पिछले मुहर्रम में कुछ नए खून के लड़के एक नेता के बहकावे में आकर आपस में उलझ गए। तब से न ही इधर के लोग सेवैया बांटते हैं और न वो प्रसाद। हम आज भी उस प्रेम रूपी प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। गुजारिश है दोस्तों कि अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।